नमस्कार मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। तो आज एक ऐसी जानकारी है जो लोगों का संदेह रहता है, बहुत लोगों का प्रश्न रहता है इस पर कि कमेंट भी आता है या फ़ोन मेरे पास बहुत लोगों का आया कि मनीष भैया हम डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं, गाय का खोलें कि भैंस का खोलें। गायों में भी एचएफ का खोलें या क्रॉस ब्रीड का खोलें। तो गायों पर तो मैं वीडियो बहुत सारा बना चुका हूँ, आज सोचा भैंसों को लेकर बना दूँ। तो जो चीज़ जानकारी होता है आप लोगों को मालूम ही है, जो मेरे को मालूम रहता है उतना ही सलाह देता हूँ, उससे ज़्यादा मैं बताने की कोशिश भी नहीं करता हूँ। जितना मेरे को अनुभव है अपना अनुभव बताता हूँ। मैं किताबी भाषा नहीं जानता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ नहीं। जो अपने आप में, जो अपने फार्म पर मैंने जो महसूस किया, 4 साल 5 साल, लगभग 5 साल होने वाला है, 5 साल का एक्सपीरियंस में जितना मेरे को, जो मेरी गलतियां हुई, जो मेरे साथ प्रॉब्लम आया, जितना जो भी आया, उसके बीच से ही उठा के मैं एक ना एक बातें बताता हूं आप लोग को। तो आज भी इसी में से एक ऐसा बात है जो अपने भैंस का या गाय का फार्म करे, इस पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। क्योंकि मेरे पास सुधा का भी कोड है। फार्म भैंस का मैं आज तक भैंस पाला नहीं हूँ। 2011 में मैं एक भैंस रखा था, मेरे पिताजी लाए थे। तो लगभग वो भैंस 4 महीना मेरे यहाँ रही थी। तो उस समय डेयरी का कोई हमारे यहाँ मतलब ऐसा था नहीं, डेयरी था ही नहीं हमारे यहाँ कोई। तो हम दूध उसका बेचते भी नहीं थे, खाना खाने के लिए ही घर पे खाते थे। तो आप लोग को कमियाँ या फ़ायदा सब गिनाऊंगा, गायों का और भैंसों का सभी चीज़ बताऊंगा। इससे पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। क्योंकि एकदम इस चैनल को सपोर्ट करेंगे तो मैं मेरा चैनल बोल रहा हूँ, लेकिन ये मेरा नहीं है, आप लोग का चैनल है। इस चैनल से कुछ समय बाद ऐसा होगा कि आप लोग खुद बोलेंगे कि मनीष भाई आप जो काम कर रहे हो ये दुनिया के लिए, अपने भारत के लिए, दुनिया की बात नहीं करूँगा, भारत में सबसे पहले बिहार के लिए करूँगा, फिर आगे बढ़ूँगा, अपनी औकात के हिसाब से बढ़ूँगा। तो मनीष भाई आप ये चीज़ बहुत बढ़िया कर रहे हो चैनल बना के, ये लोग आप खुद बोलेंगे उस दिन जब हो जाएगा, ये सक्षम हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए बातें जो करनी है उस पर करते हैं। तो डेयरी फार्म गाय का शुरू करें या भैंस का करें, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम संदेह है लोगों का इस पर। मतलब नए जो डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं उनको अनुभव नहीं है, चाहे जिनको खोले भी है वो भी उलझन में पड़े हैं। किसी का भैंस का फार्म देखते हैं तो सोचते हैं भैंस का खोलूँ, गाय का देखते हैं तो सोचते हैं गाय का खोलूँ। क्योंकि 80% लोग ऐसे डेयरी फार्म में है जिनको खुद अभी तक अनुभव नहीं हुआ है कि हम फ़ायदा कहाँ से ले पाएंगे, अभी तक नहीं सोच पाए हैं। खैर हम अपना सोच लिए हैं कहाँ से फ़ायदा मिलेगा, इस फार्मिंग का गणित हम समझ लिए हैं, फ़ायदा ले भी रहे हैं। अभी कुछ खास फ़ायदा नहीं है, लेकिन एक प्रॉफिट में जा रहा है मेरा डेयरी। डेयरी में अगर घर से पैसा नहीं लगता है तो आप सोचिए सफल है। और अगर पशु आपकी स्वस्थ है, सही सलामत है, तो भी आप सफल है। पैसा भले कमाए या ना कमाए, अगर आप 2-4 बछिया भी तैयार कर लिए, कुछ नहीं कमाए, पैसा नहीं है आपके पास, जीरो में घूम रहे हैं, मेरे जैसा टूटा फूटा जैसा हूँ ऐसा घूम रहे हैं, तो भी आप सफल है। क्योंकि मेरे को, मैं सोचता हूँ मैं फेल हूँ, लेकिन मेरे को खुद लोग बोलते हैं, बड़े बड़े मतलब पशुपालन विभाग से बहुत सारे अधिकारी यहाँ घूमने आए, बहुत लोग का फ़ोन भी आया, घूमे मेरा फार्म देखे तो बोले तुम सफल हो। क्योंकि जो जो चीज़ मेरे पास है वो अब मेरे बिहार में अभी तक 80% फार्म में नहीं है, बड़े बड़े फार्म में नहीं है। तो वो सब चीज़ें मैं मेंटेन करके रखा हूँ। सबसे पहले जो पशु रखा हूँ उसको मेंटेन करके रखा हूँ। वो चीज़ सबसे बड़ी खासियत है कि पशु को स्वस्थ रखना और बॉडी मेंटेन रखना और समय से बच्चा देनी। पशु साल में एक बार या 14 महीने पर एक बार बच्चा ले लिए गाय से, तो मान लीजिए आप सफल है। साल में 1-2 भी बछिया तैयार कर लिए ढंग से तो भी आप सफल है। तो ये सब चीज़ें हैं, इस पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। गाय का करना है या भैंस का करना है, ये बातें बताना इम्पोर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, मेरा गणित जो बोलता है, पहले आप कैलकुलेशन मिलाइएगा और लास्ट तक देखिएगा तो ही मालूम पड़ेगा, नहीं तो बीच में आप सोचेंगे ये बकचोदी ही खाली करता है। तो वो सब आप लोग, जिनको बकचोदी लगता है वो मेरे चैनल से साइड हो जाइए, जिनको अच्छा लगता है वही रहिए और जिनको बुरा भी लगता है वो रहिए। क्योंकि पार्टी में देखिए खराब और बुरे दोनों होना चाहिए। जैसे कोई मोदी जी को सपोर्ट कर रहा है तो उनको मोदी जी अच्छे लग रहा है, जो राहुल गांधी के सपोर्टर हैं उनको राहुल गांधी अच्छे लग रहे हैं, जो तेजस्वी यादव के सपोर्टर हैं उनको तेजस्वी यादव अच्छे लग रहे हैं। हम भाई तो निर्दलीय हैं, सभी के लिए जय श्री राम, हम सबके लिए, जो हमारे लिए हम सबके लिए। हम कोई पार्टी से नाता नहीं रखते हैं, लेकिन दिल की बात है, प्रधानमंत्री में अभी तक जितना हुआ उतना, जीवन में सबसे पहला वोट प्रधानमंत्री को दिया हूँ, उसमें सबसे पहले मतलब
वोट दिया उसमें सबसे पहला चॉइस मैं मोदी जी को किया हूँ। अब बाकी जो भी चल रहा है चलने दीजिए, उससे मेरे को कोई लेना नहीं। अपना मेहनत हाथ से नहीं करेंगे तो भोजन नहीं मिलने वाला है, नेता 1 रुपया नहीं देने वाला है। मेरे पास लगभग 20-25 नेता लोग का फ़ोन आया, रातों रात मेरे को लोन दिला रहे थे, 50 लाख का, 1 करोड़ का, ऐसे ऐसे भी है। जो वीडियो देखते होंगे अगर मेरे चैनल से जुड़े होंगे तो उनको बुरा भी लगेगा, लगने दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन जब समय बीत गया, 2 दिन 4 दिन 10 दिन, सब अपने अपने घर गए, मैं अपने घर हूँ। ऊपर वाले की मेहरबानी है, जो मेरे साथ जुड़े हैं उनका आशीर्वाद है कि इतना सब हो रहा है। आज करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लेके चल रहा हूँ। इतनी जो शकल देख रहे हैं चोर जैसा, जीरो का औकात नहीं है। माइनस 50 लाख वाला आदमी इतना भिखारी भी गरीब नहीं होगा। 50 लाख माइनस हूँ और आज प्रॉफिट में चला गया हूँ। प्रॉफिट नहीं, जैसे सपोर्ट मिल गया, ऊपर वाले का दया होता है, इसको प्रॉफिट ही बोलेंगे। अपना किस्मत बोलिए, आप लोग का आशीर्वाद बोलिए, या कुछ मेहनत का फल बोलिए, जो भी बोल सकते हैं। क्योंकि बूढ़ों से मैंने आदर किया हूँ, बूढ़ों बुजुर्गों का, तो उसका भी फल है। छोटों को भी प्यार किया हूँ, ऐसा नहीं है किसी के साथ दुर्व्यवहार किया हूँ। गलती से जो मेरे दुश्मन हैं उनको दुश्मनी भी करना पड़ता है। सबसे मित्रता ही करेंगे तो हमारे को उल्टा रिलाई करके बाँह चढ़ा के चला जाएगा, ये सब चीज़ है। तो मेरे गणित के हिसाब से भैंस का फार्म में देखिए, भैंस का जो करते होंगे प्रॉफिट ले रहे हैं, उनका अभी तरीका मेरे को मालूम नहीं है। लेकिन मैं जो अनुभव किया हूँ, मेरे पास जो दूध भी लेकर आते हैं, 2-4 किसान हैं ऐसे भैंस का दूध लाते हैं, तो उनका कहना है जिस हिसाब से गिनती मिलाते हैं वो लोग, हम भी गिनती मिलाते हैं कि इतना फैट इसने पाता है। भैंस का मेरे फार्म पर मिनिमम जो आता है 40 रुपया आता है, अब मैक्सिमम 70 रुपया तक आता है। तो इसमें से 45-50 के बीच में ही रेट रहता है टोटल, जितनी भैंस है। फार्म पर अगर डेयरी पर दूध देंगे तो यही एवरेज रेट आएगा, 45 से 50 ही एवरेज रेट आएगा रेगुलर। तो वो भी 3-4 किलो दूध करने वाली, 10-20 किलो वाली का मालूम नहीं है। हमारे बिहार में 6 लीटर से ऊपर कोई भैंस दूध नहीं कर रही है। मेरे यहाँ, मेरे एरिया के हिसाब से 200 किलोमीटर के अगल बगल का मैं एक गिनती रखा हूँ। कोई होंगे भाई फार्मर ऐसे सफल हुए होंगे जो 10 लीटर 20 लीटर एक टाइम का दूध निकाले होंगे, 10 लीटर, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो मैं एक गिनती में मिला रहा हूँ। 50,000 की हम गाय खरीदते हैं, HF गाय, और 55,000 की ये मेरी गाय बैठी हुई है। 55,000 की लाया हूँ और बछिया को पिलाकर इस गाय का दूध मतलब 18 लीटर डेयरी पर रोज दे दे रहा हूँ। इसका एवरेज रेट इस गाय का 35 से 40 नहीं जा रहा है, झूठ क्या बोलना है, 35 से 40 टोटल है। इस गाय का एवरेज रेट 34, 33, 35 एवरेज रेट है इसका। 18 लीटर दूध का आप रेगुलर रेट 34 रुपया मान लीजिए। आप गुना भागा आप कीजिएगा, मैं अब नहीं बताऊंगा इसके आगे, मैं टोटल क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो। 34 रुपया 18 लीटर दूध दे रहा हूँ। अभी 1 महीना हुआ बच्चा दिया। 18 लीटर दूध लगभग मेरा 3 महीना चलेगा लगभग, उसके बाद डाउन हो जाएगा, 16, 15, 14 आ जाएगा। तो ये सब एक चीज़ है, इतना मिलाइएगा आप लोग भी। गाय लगातार आपको लगभग 11 महीने तो दूध अच्छे से दे सकती है। 18 लीटर अभी दे रही है तो ये 10 लीटर से नीचे नहीं आएगी लास्ट तक। तो 10 लीटर का एवरेज लेकर चलिएगा। एवरेज पूरा मतलब इस लैक्टेशन का निकालेंगे तो टोटल एवरेज आएगा 13 लीटर 12 लीटर ही आएगा इस गाय का। 12 लीटर का मैं बोलता हूँ एवरेज निकालिएगा पूरा साल का, 12 महीने का, पूरा 12 महीने का निकाल देना 12 लीटर का एवरेज। और बाद में रेट 34 से लेके मतलब 40 के बीच में निकालना है। तो इतना आप लोग गुणा कर लीजिएगा कितना इसका बचा है। और खुराक इसका रोज का प्रतिदिन का इस गाय का खुराक लगभग 200 रुपया है, दोनों टाइम मिला के 200 रुपया रेगुलर इसका खुराकी है। सब चीज़ खरीद के है, तब अगर खेती है तब तो और फायदा है। अब वही चीज़ भैंस का मैं मान लेता हूँ। 50 से 55,000 की भैंस खरीदते हैं आप, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोनों टाइम मिला के वो 8 लीटर से 10 लीटर दूध देगी हमारे यहाँ के हिसाब से। 10 लीटर बहुत कम, 10 लीटर वाली का 1 लाख रुपया कीमत है मेरे यहाँ। 70-80 हज़ार रुपया लगभग कीमत है 10 लीटर जो दूध दोनों टाइम मिल के दे रहे। तो 10 लीटर दूध का मैं एवरेज मानता हूँ 55,000 की भैंस का। 10 लीटर का एवरेज है तो भैंस का आप लोग को मालूम होगा लैक्टेशन बहुत कम होता है। 6 महीना बाद वो पैर उठाने लगेगी, 7 महीना बाद, लगभग 8 से 9 महीना में वो दूध देना बंद कर देगी। गाभिन हो जाएगी तो बच्चा देने में भी 1 साल का उसका टाइमिंग रहता है। 11 महीने के बाद भैंस बच्चा देती है, गाय 9 महीना पर बच्चा देती है। एक उसका पड़िया तैयार करने में, कटड़ी जिसको बोलते हैं, कटड़ी तैयार करने में लगभग आपको 3 साल का टाइमिंग लगेगा।
इसका लगभग 2 ही साल लगेगा। 24 महीने में बच्चा दे सकती है, अच्छे से देख रेख हम लोग किए तो 18-19 महीने में बच्चा दे देती है ये गाय का एचएफ का। 19 महीना में खूब बढ़िया से 10 से 11 महीने की बछड़ी अगर 300 किलो वेट आप ले लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। हमने किया है, अब की बार एक कर रहे हैं बछड़ी को तैयार, 9 महीना से 10 महीना के अंदर सीमेंट दिलाएंगे। एचएफ नहीं है, वो साहिवाल वाली क्रॉस है, उसको हम लगे हुए हैं, उस पर मेहनत कर रहे हैं। तो 50,000 की भैंस अगर 10 लीटर दूध दे रही है 6 महीना 7 महीना 8 महीना, तो 45 से 50 रुपये, 50 रुपये मान के चलिए रेट, आप गुणा भागा कीजिए ना कितना हो रहा है। वो लगभग आप जाएंगे तो भैंस का दूध बाद में ज़्यादा दिन, हाँ भैंस एक चीज़ है फ़ायदा भैंस में वहाँ होता है, जो चरी कराते हैं, चराने ले जाते हैं, वहाँ फ़ायदा होता होगा, उस टाइप से काम करेंगे तो। बाकी बांध के डेयरी फार्म चलाना है, आपको बांध के खिलाना है, तो भैंस से फ़ायदा नहीं ले सकते। भैंस कुछ ही दिन दूध देती है, बाद में नहीं देती है। हाँ, एक चीज़ हो सकता है, गाय और भैंस मिक्स कर देते हैं तो एक एवरेज रेट दूध का भी अच्छा मिलता है, और बाद में उसका गाय का भी और भैंस का दूध का एवरेज रेट सही मिल जाता है, और गाय उसको मेंटेन करके ले चलती है भैंस को, और भैंस थोड़ा कम भी दूध देती है तो बाद में रेट मैनेज हो जाता है, क्योंकि फैट ज़्यादा आने लगता है बाद में। तो ये सब चीज़ें हैं भैंस में। तो मेरे हिसाब से भैंस का फार्म से अच्छा है गायों का ही कीजिए। गाय में अब एचएफ नहीं करना है तो शुरुआत करना है तो क्रॉस ब्रीड से कीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। 20 लीटर के अंदर की ही रखिए, कम रोग व्याधि आएगा। एक मेरी साहिवाल गाय है क्रॉस, उस पर कल वीडियो डालने वाला हूँ। उस गाय से मैं 4 महीना में कितना प्रॉफिट ले पाया हूँ। 7 लीटर एक टाइम का दूध रेगुलर चला आ रहा है, 7 से 8, 7 से 8 मतलब 16 लीटर, 18 लीटर, 13 लीटर, 14 लीटर, इतना दूध रेगुलर दे रही है। और बछिया भी खूब शानदार तैयार हो रही है। तो उसका कल वीडियो केवल एक ही गाय पर बनाने वाला हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िएगा। बाकी आप लोग को स्टार्टिंग करना है तो मेरे राय के हिसाब से गाय का ही शुरुआत कीजिए, गाय से शुरू कीजिए। बाद में भैंस बड़ा हो जाएगा तो उसी में 2-4 भैंस डालिएगा, क्योंकि भैंस का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ता है, पूंजी ज़्यादा लगाना पड़ता है। शुरू में ही ज़्यादा पूंजी लगाएंगे और कम प्रॉफिट लेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। शुरू में ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा और कम पूंजी लगेगा, बाद में आप सफल हो जाएंगे। यार दिन भर रात भर काम करते करते थक जाता है। अभी दोपहर का लगभग 2 बज रहा है और नींद जैसा आ रहा है। काम करते करते रात को दरवाज़ा वेल्डिंग कर रहा था, और कल मैं बहुत सारा सामान खरीद के लाया हूँ वेल्डिंग का, और इतना सारा काम अपने जानते हैं। देखते हैं सफल हम हो जाएंगे, सफल हो भी गए हैं। आगे चल के डेयरी फार्म को कितना बड़े रूप में ले जाते हैं ये देखना है। अभी पंजाब से गाय लाना है, बाद में ब्रीडिंग खुद करना है, ये सब सफल करना है। तो गाय का फार्म कीजिए, सबसे बेस्ट है। बाकी किसी को अगर लगता है मेरी बात गलत है तो आप अपना राय दीजिए। और बात यार गाली वाली मत दो यार, सीधा गालियाँ ही देने लगते हो चैनल पर तो बुरा लगता है यार। गाली मत दो, बुरा लगता है आपको। मैं किसी को बुरा बोलता ही नहीं हूँ, तो आप लोग क्यों मेरे को बुरा बोलते हो? अगर गलत बात है तो गलत है, केवल लिख दीजिए ना गलत बात है, बाद में बकचोदी करने की क्या ज़रूरत है। मैं अपना वीडियो बनाता हूँ, मेरा चैनल बनाया हुआ है, मेरे सपोर्टर है। सबका जैसे खुद का अपना ऑडियंस होते हैं, वैसे हमारे लिए भी कुछ है, हमारे लिए भगवान है। ऑडियंस नहीं है, हमारे लिए भगवान है। तो चलिए आप लोग हमारे लिए भगवान है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। जय श्री राम, जय श्री राधे, ऐसे ही प्यार दुलार देते रहिए।